हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका भोलाज गुरुकुल पे। और आज हम केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आए हैं और आपको सेल्फ एनालिसिस करना है अपना। और क्वेश्चंस में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस निकलने हैं, तो आप पूरा वीडियो देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? ए माणिक, बी नीलम, सी पन्ना, डी हीरा। तत्व यौगिक मिश्रण 3 होते हैं, इनका डिफरेंस मैं एट लास्ट बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? देखिए यौगिक आ गया यहाँ पर। ऑप्शन ए वायु, बी ऑक्सीजन, सी अमोनिया, डी पारा। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? चारों वैज्ञानिकों को आप जानते हैं। ऑप्शन ए थॉमसन, बी मिलिकन, सी रदरफोर्ड, डी कूलाम। आपको बताना है यहाँ पर। आपको यहाँ पर एक और बात याद रखनी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ओके डन। चलिए, और आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? आपको ये पता है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या तीसरे नंबर की क्वांटम संख्या है, मतलब 4 क्वांटम संख्याएं होती है टोटल। मुख्य क्वांटम संख्या n, दिगंशी क्वांटम संख्या l, चुंबकीय क्वांटम संख्या m और आपका लास्ट चक्रण क्वांटम संख्या s। तो इसमें से आपको बताना है कि इसका संबंध किससे है? ए अभिविन्यास से है, बी आवृत्ति से है, सी आमाप से है या डी चक्रण से है। क्वेश्चन नंबर 5, सोडियम की परमाणु संख्या 11 है तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है। इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः होगी। मैं यहाँ पर एक हिंट देता हूँ आपको कि हमेशा एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। क्वेश्चन नंबर 6, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? आपको पता है 2 प्रक्रियाएं, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। दोनों में ही एक कण की जरूरत होती है वहाँ पर, और वो कण कौन सा है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन और डी पॉजिट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 7, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का, एक स्वस्थ व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? पीएच की फुल फॉर्म यदि आपसे पूछ ली जाए तो आप क्या बताएंगे? पावर ऑफ हाइड्रोजन। और पीएच ही होता है जो अम्लता और क्षारीयता को मापता है। देखिए पीएच 0 to हम कह सकते हैं 14। यदि हम बात करें कि पीएच मान कम होता जाता है, वैसे वैसे अम्लता बढ़ती जाती है, पीएच मान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे क्षारीयता बढ़ती जाती है। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन से ए 4.5 to 5.5, B 6.45 to 6.55, C 7.35 to 7.45, D 8.25 to 8.35। क्वेश्चन नंबर 8, उत्प्रेरक की खोज किसने की? आपको ये पता है उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, पर रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। और जो उत्प्रेरक जो होते हैं, जो जीवों में पाए जाते हैं, उन्हें एंजाइम्स कहते हैं। ये आपको पता है। अब आपको बताना है कि उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? ए बर्जीलियस ने, बी रदरफोर्ड ने, सी लुइस ने, डी कॉसेल ने। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो आपको बताना है कि सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण कौन उत्पन्न करता है? ए डीजल, बी कोयला, सी हाइड्रोजन, डी कैरोसिन। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है जो मैं क्लास बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, जल का घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? जल का घनत्व एक निश्चित ताप होता है, उस पर सर्वाधिक हो जाता है। तो आपको बताना है ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बी 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, सी 4 केल्विन पे, डी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। चलिए, इसके आंसर हम आगे देखते हैं। देखिए आंसर्स देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो यहाँ पर इसका आंसर है डी हीरा, क्योंकि हीरा कार्बन का अपरूप है और इसमें सिर्फ कार्बन्स पाए जाते हैं। समान परमाणु हो गए, और जिसमें भिन्न भिन्न परमाणु होते हैं, निश्चित सूत्र उपस्थित होता है, वो यौगिक होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखिए, बताता हूँ मैं आपको। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो वायु एक मिश्रण हो गया। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन एक तत्व है, पारा भी एक तत्व है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी अमोनिया। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। ओके, इसमें 2 प्रकार के क्या है आपके परमाणु उपस्थित है, और मिश्रण में किसी निश्चित अनुपात में नहीं होते हैं कोई भी परमाणु। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो मिलिकन ने किया था। मिलिकन बूंद प्रयोग। ओके, थॉमसन की बात है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो थॉमसन ने की। ओके डन। और आवेश का मात्रक कूलाम है। रदरफोर्ड की बात करें तो नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। मिलिकन बूंद प्रयोग से उसने इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 4, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे? अभिविन्यास से। आपको ध्यान रखना है। आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 5, मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या निश्चित होती है एक उदासीन परमाणु में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आपने गेस कर ही लिया होगा, डी। देखिए इलेक्ट्रॉन 11 हो जाएंगे, न्यूट्रॉन्स 12 और प्रोटॉन्स 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया, चाहे वो नाभिकीय संलयन हो, नाभिकीय विखंडन हो, यहाँ पर एक ही कण की आवश्यकता होती है, वो है न्यूट्रॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? एक सामान्य रक्त के यदि मैं बात करूँ व्यक्ति के रक्त का पीएच, एक किसी भी सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच आंसर है सी 7.35 टू 7.45 होता है। क्वेश्चन नंबर 8, उत्प्रेरक की खोज बर्जीलियस ने की थी, इसका आंसर क्या है? ए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो यहाँ पर हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं, आपको याद रखना है क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जल का घनत्व एक निश्चित ताप 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है, इसका आंसर है डी। चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।